आज इंडिया और न्यूज़ीलैंड के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन में इंडिया बिल्कुल भी गेम में नहीं रही। न्यूज़ीलैंड इंडिया पे पूरे सेशन हावी रही और इंडिया ने कुछ ख़ास बैटिंग भी नहीं किया। अगर हम आज इंडिया का बैटिंग परफ़ॉर्मेंस देखें तो बहुत ही वीक था। एक समय इंडिया 50 रन्स पर 1 विकेट गिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद इंडिया खड़ी हो ही नहीं पाई। वो एक-एक करके गिरने लगी। अगर हम इंडिया की बैटिंग स्टाइल देखें तो वो क्रीज़ पर ही अटके हुए थे, ना वो आगे बढ़कर खेल रहे थे, ना वो स्वीप और रिवर्स स्वीप तो हमने एक भी शॉट नहीं देखा सिवाय वाशिंगटन सुंदर के। वहीं अगर हम न्यूज़ीलैंड की बैटिंग देखें तो उनके बाउंड्रीज़ में 90% से ज़्यादा स्वीप और रिवर्स स्वीप थे। बट इंडिया ने अपने बैटिंग में ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, वो अपने क्रीज़ पर ही अटके रहे और ना आगे खेले, ना पीछे खेले और हमेशा मोस्टली एलबीडब्ल्यू पर वो विकेट्स गए। और इंडिया ने इसलिए भी आज रन नहीं बनाया क्योंकि अ अगर हम ऋषभ पंत और विराट कोहली की बैटिंग या फिर सरफराज का शॉट देखें, शॉट सिलेक्शन काफ़ी खराब रहा। जहाँ विराट कोहली फुल बॉल पर वो ऑन क्रॉस द लाइन खेलने गए और बोल्ड हो गए। और ऋषभ पंत जो गुडलैंड बॉल था उसको शॉट समझकर पुल करने गया और बोल्ड हो गए। वहीं सरफराज लॉफ्ट शॉट खेलने गया और उन्होंने कैच दे दिया। सो आई थिंक शॉट सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा खराब था। जहाँ सेंटिनल ने आज उन्होंने भी 7 विकेट लिया। जो कमाल वाशिंगटन सुंदर ने किया था, वही सेम चीज़ आज सेंटिनल ने किया। अगर हम दोनों की बॉलिंग स्टाइल देखें तो दोनों का बॉलिंग स्टाइल सेम लगता है, दोनों की हाइट भी सेम है जिसकी वजह से इनको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था और वो लोग उनके बॉलिंग करने का स्टाइल इतना सेम है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं जिससे उनको बोल्ड या फिर एलबीडब्ल्यू होने का मोस्टली चांस रहता है। सो सेंटिनल ने आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया और उसके साथ ही टॉम लैथम का कैप्टेंसी भी बहुत बढ़िया था। और अगर हम उसके बाद इंडिया ने की तरफ से जडेजा ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया और जब लास्ट में विकेट हो गया तो वाशिंगटन सुंदर के 2-3 शॉट्स देखने को मिले। अदरवाइज़ इंडिया की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं गया और वो 156 पर ऑल आउट हो गई। और जब न्यूज़ीलैंड बैटिंग करने आई, तो उनका पहला शॉट ही स्वीप था। टॉम लैथम ने अपना पहला शॉट ही स्वीप खेला और उनके शॉट्स में 50 टू 60% शॉट स्वीप या रिवर्स स्वीप थे जिससे उनके रन्स भी निकल रहे थे। उनके जब वो बैटिंग करने आए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विकेट इतना टफ है और इस विकेट पे रन्स बन सकते हैं बस आपको बैट्समैन को मूव करते हुए उनको शॉट्स खेलने की ज़रूरत है, कि ना कि क्रीज़ पर रह के बॉल को डिफेंस करना है। आई थिंक अगर हम पिछले दिन का खेल देखें जब इंडिया बैटिंग करनी है तो उन्होंने 11 ओवर में बस 16 रन बनाए थे। आई थिंक स्टार्टिंग ही इनकी काफ़ी डिफेंसिव रहा था। अगर वो स्टार्टिंग में ही थोड़े रन्स बनाने पे देखते तो आई थिंक आज अभी स्कोर ये नहीं रहता। जैसे कि हमने शुभमन गिल को देखा उन्होंने काफ़ी डिफेंस किया था कल और ऐसा लग रहा था कि वो विकेट कल ही दे देंगे बट उन्होंने कैसे भी करके सर्वाइव किया। बट जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो वाशिंगटन सुंदर फिर से वापस आए रेस्क्यू करने और उन्होंने विकेट्स निकाला। आई थिंक वाशिंगटन सुंदर की ये एक ड्रीम परफॉर्मेंस थी। उन्होंने अपने 10 विकेट भी कंप्लीट किए। पर अभी न्यूज़ीलैंड ड्राइविंग सीट पर है और इंडिया को भी चाहिए कि कल जैसे भी वो करके आए वो विकेट्स निकाले। अभी न्यूज़ीलैंड के पास 301 रन्स का लीड हो चुका है और दिन का खेल खत्म होने तक न्यूज़ीलैंड ने 198 पर 5 विकेट खो चुकी है और अभी ग्लेन फिलिप्स और ब्लंडर खेल रहे हैं। सो आई थिंक ये मैक्सिमम और मे 50 टू 60 रन्स बना सकते हैं और इंडिया इनको बोल्ड बोल्ड आउट कर सकती है। इंडिया के लिए चेस करना काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा इस पिच पर क्योंकि शुरू में ही हमने देखा वो कितना स्ट्रगल कर रही थी। इंडिया ऐसा लग रहा था कि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। फर्स्ट टेस्ट में भी हमने वही देखा कि 46 पर ऑल आउट हो गई और इसमें भी इन्होंने खुद को उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जबकि न्यूज़ीलैंड प्रिपेयर होके आई थी। उन्होंने 2 मैचेस श्रीलंका में खेले थे जिसमें दूसरा मैच वो जीतते-जीतते हार गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो न्यूज़ीलैंड ज़्यादा प्रिपेयर लग रही थी इंडिया से और न्यूज़ीलैंड ने उस तरह से परफ़ॉर्म भी किया।
हम देख सकते हैं कि इंडिया सीरीज़ कहीं लूज़ कर सकती है। इससे पहले इंडिया ने आई थिंक 2013-14 में इंग्लैंड से सीरीज़ हारा था और उसके बाद अभी तक नहीं हारी है। मेबी कल वो दिन हमें देखने को मिले और न्यूज़ीलैंड हो सकता है पहली बार सीरीज़ जीते इंडिया में। सो देखते हैं कल क्या होता है। हम लोग होप तो यही कर रहे हैं कि इंडिया बढ़िया परफ़ॉर्म करे बट चांसेस न्यूज़ीलैंड के ज़्यादा लग रहे हैं। सो देखते हैं कल क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।